बड़ा एक भूमिका निभाएगी क्योंकि चलिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। डॉक्टर सिंह नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। आपको बहुत बहुत बधाई, पार्टी को बहुत बहुत बधाई। ये रिजल्ट अभी मोर और लेस कहा जा रहा है सेटल होंगे। आपको क्या लग रहा है, ये नंबर सही रहे जो हमारी स्क्रीन पर न्यूज 18 नेटवर्क पर हैं? कोई उलटफेर तो नहीं है सर? नहीं, निश्चय आप बधाई के पात्र हैं, बिल्कुल बिल्कुल बधाई के पात्र है। अर्ली ट्रेंड से ही आपने बहुत क्रेडिबल फिगर्स बताए हैं और मैं अगर एक वाक्य में कहें तो मैं संक्षेप में ये कहूँगा कि मोदी जी की गारंटी की विश्वसनीयता पर मोहर लगाई है देश की जनता ने। और न केवल इन प्रदेशों में जिनमें हमारी सरकार बन रही है, बल्कि तेलंगाना जैसे प्रदेश में हमारा जनाधार बड़ा है बावजूद इतनी सारी कंस्ट्रेंट्स के। तो कहने का तात्पर्य ये कि मोदी जी के चलते न केवल लोगों को ये विश्वास हुआ कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, जो नामुमकिन है उसको मुमकिन साबित करते हैं, बल्कि एक नई कार्य संस्कृति स्थापित हुई है कि जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको पहुँचाना, जहाँ जिस चीज़ की कोताही रह गई है उसकी पूर्ति करना, जात मजहब धर्म से ऊपर उठ करके। और अनेकों ऐसे वर्ग छुए हैं मोदी जी की योजनाओं में जिनको पहले कभी ना किसी ने सोचा, ना चिंता की, ना प्राथमिकता थे। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना रेडी वालों को लेकर के, विश्वकर्मा योजना, वो परंपरागत वो कारीगर आर्टिजन्स जो जीविका भी कमाते थे अपने काम से और इस देश की सभ्यता तहजीब को भी जिंदा रखते थे। तो इससे एक नया एक फिनोमेना जो पैदा हुआ, मुझे लगता है कभी इसका शोध किया जाएगा कि पहली बार एक प्रधानमंत्री ऐसे मिले जिनके नाम से सारा देश एक डोर में बंद रहा है, चाहे उत्तर है, पूर्व है, दक्षिण है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये प्योरली लाभार्थी है या इसमें संगठन शक्ति का कितना रोल है, और खासकर इस बात पर कि जब बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को डंडा मार के कहा जाता है कि जाओ ग्राउंड पर जाओ, काम करो और वहां चुनाव लड़ो, क्या इसका फर्क पड़ा है? नहीं, निश्चय ये दोनों चीजें हैं। हमारी एक संगठनात्मक रचना है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, जो कांग्रेस में नहीं है। अभी मुझे पिछले ही किसी चैनल में कोई पूछ रहा था कि साहब मुख्यमंत्री कौन होगा, कहाँ पे? मैंने कहा वो मेरा मैंडेट नहीं है, हम एक अनुशासनबद्ध पार्टी है, हमारी एक पद्धति है, उसका निर्णय करने वाली जो टोली है उसकी जिम्मेवारी भी है, वो करेगी। बोले साहब फिर विवाद होगा। मैंने कहा आप आज मेरे शब्द नोट कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में जब भी घोषणा होगी किसी भी नाम की, उसको सर्वसम्मति से सभी स्वीकार करेंगे, क्योंकि ये बाप बेटे की पार्टी नहीं है, ये माँ बेटे की पार्टी नहीं है। और ये बात बार बार ये प्रश्न इसलिए आता है कि लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा कि हमारे संगठन की रचना क्या है और उसकी कार्यशैली क्या है। क्योंकि 50-60 वर्ष तक चाहे वो कमेंटेटर थे, विश्लेषक थे, वो कांग्रेस की पद्धति को ही समझते रहे, देखते रहे, वो इसी की कंडीशनिंग हो गई और वो हमें भी उसी नज़र से देखते हैं, उसी चश्मे से देखते हैं। और धीरे धीरे हमारी संगठन की कार्यशैली का उनके धीरे धीरे समझ आने लगा। वी आर 24/7। ये ऐसा भी नहीं है कि इलेक्शन के समय सक्रिय होते, तो आपकी कहना ठीक है, संगठनात्मक शक्ति एक साथ है। दूसरी तरफ ये फॉर्मूला हिट नहीं हुआ सर। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन साउथ ऑफ द विंध्यास ये आर्गुमेंट है कि कांग्रेस जहां सफल हुई है वहां बीजेपी विफल हुई है। मैं उस पर भी आ जाता हूँ। संगठनात्मक शक्ति जैसे आपने कहा बिल्कुल है, तो दूसरे किसी दल में उस तरह की रचना नहीं है। उसके साथ साथ मोदी जी की जो विश्वसनीयता है वो संगठन के द्वारा माध्यम तक लोगों तक पहुंची, और मोदी जी का व्यक्तिगत उनका अपना जो व्यक्तित्व है वो उस तरह से कनेक्टेड है प्रत्येक देशवासी से। अब आपका दूसरा प्रश्न है कि साउथ में नहीं पहुंचा, मेरा विचार इसके विपरीत है। आज तेलंगाना की जो जीत हुई है, मुझे विश्वास है इसका जल्दी इसका विश्लेषण होगा, कल तक इसमें एडिटोरियल्स भी आ जाएंगे। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत एक पॉजिटिव कांग्रेस के लिए नहीं है पर सी, ये बाय डिफॉल्ट जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है उसके विपक्ष में वोट गया है और एंटी इंक्यूमेंसी वोट था। वहाँ की सरकार इतनी लोगों के बीच में इतनी अनपॉपुलर हो चुकी थी हर लिहाज से कि लोग एक विकल्प ढूंढ रहे थे, और ये हम सेंस भी करते थे जब हम वहाँ अभियान में जाते थे। तो ये एक बाय डिफॉल्ट वोट कांग्रेस को मिला है, बल्कि उपलब्धि क्वालिटेटिवली बीजेपी की है, क्योंकि बीजेपी ने बाय डिफॉल्ट वाला वोट नहीं लिया है। बीजेपी का आइडियोलॉजिकल बेस वहाँ बड़ा है, जो लिमिटेड सेक्शन थी उसमें एनलार्जमेंट हुई है। आज हम 10 सीटों की तरफ जा रहे हैं, हमारा वोट शेयर बढ़ा है, और एक ऐसे क्षेत्र में जहां भाषा की कंस्ट्रेंट थी, जहां रिवायती तौर पर समझा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी शायद किसी दूसरे प्रदेशों की पार्टी है, वहां विश्वसनीयता बढ़ने का एक बहुत बड़ा फैक्टर मोदी जी है। सर मोदी जी की आपने देखी सभाएं हैं, रोड शोज है, तेलंगाना में उसी प्रकार से लोकप्रिय हुए, जन सैलाब आए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश या राजस्थान।
सर मेरे साथ यहाँ कई सारे विशेषज्ञ और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ रुझान रखने वाले व्यक्ति बैठे हैं, सज्जन बैठे हैं। आपसे एक प्रश्न है महिला वोट्स पर। जी नहीं, मंत्री जी से मेरा सवाल है कि लाडली बहन योजना का बड़ा इम्पैक्ट था, पत्रकारों से लेके जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट थे उनका भी मानना था। शिवराज सिंह चौहान का इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जो है उसका प्रधानमंत्री का चुनावी सभाओं में नाम नहीं लेना, कई सभाओं में लास्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री ने इस योजना का उल्लेख किया, तो क्या पार्टी में कुछ कंफ्यूजन था शिवराज सिंह चौहान और सेंट्रल लीडरशिप के बीच में? जी नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि भारत की इन रिसेंट टाइम्स महिला प्रधान सबसे बड़ी योजना रही है उज्ज्वला और स्वच्छता, 2 योजनाएं। उज्ज्वला वो योजना है जिसमें लगभग 10 करोड़ परिवारों में पहुंच करके महिलाओं को, बहनों को मुक्ति दिलवाई चूल्हे से, स्वास्थ्य की चिंता की, उनके सुरक्षा, सुविधा, सम्मान भी दिया। और वही स्वच्छता का भी हुआ, स्वच्छता में भी स्वास्थ्य की चिंता हुई, सम्मान भी मिला, सुविधा भी मिली। लेकिन क्या मोदी जी के हर भाषण में इन्हीं दोनों का जिक्र आता है क्या? जी। लेकिन दुनिया मानती है, दुनिया जानती है। तो मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के, क्योंकि ये कोई परिवारवाद से प्रेरित पार्टी है नहीं, एक बड़ी संगठनात्मक और जिस तरह के लोकतांत्रिक मूल्यों का बाहर पालन किया जाता है इस तरह से भीतर भी है। डॉक्टर सिंह, अंतिम प्रश्न ये है कि क्या अब ये 330 का लक्ष्य लोकसभा 2024 में पार होता हुआ दिख रहा है? पहला। दूसरा प्रश्न ये कि मोदी जी की गारंटी और महिला, आर दीज गोइंग टू बी द 2 pegs? क्या ये 2 आपके स्तंभ होने वाले हैं चुनाव के लिए? मोदी जी की गारंटी तो है ही है और ये गारंटी बढ़ती जाएगी और लोगों को ये भी समझ आ गया कि और सब गारंटियां झूठी हैं। दूसरा, मोदी जी का जो फिनोमेना है, मोदी फिनोमेना या मोदी गवर्नेंस मॉडल भी कहते हैं कुछ लोग, उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये है, मुझे विश्वास है इसको इतिहासकार रिकॉर्ड करेंगे, कि यहाँ एंटी इनक्यूमेंसी नहीं होता, इट्स अ प्रोग्रेसिव प्रो इनक्यूमेंसी। तो ग्राफ नीचे नहीं जाता, बढ़ता जाता है। मोदी जी हैज बीन हेड ऑफ स्टेट फॉर मोर देन 2 decades। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी देख लीजिए, यहाँ भी कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा जहाँ पर कहीं ना कहीं 1, 2, 3 टर्म के बाद कुछ थोड़ा बहुत एंटी इनक्यूमेंसी ना आता और कोई कारण ना भी हो, फटीग फैक्टर आ जाता है, बिना कारण की भी एंटी इनक्यूमेंसी थी। लेकिन यहाँ एक मोदी फिनोमेना है जो निरंतर उसका ग्राफ ऊपर जाता है और इसलिए ये गारंटी का भी ग्राफ बढ़ेगा, सीटों की टैली का भी ग्राफ बढ़ेगा और प्रो मोदी का भी ग्राफ बढ़ेगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। प्रहलाद जोशी जी हमारे साथ हैं। प्रहलाद जोशी जी नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। 3-1 का ये फिनोमिनल मैंडेट आपको मिला है, बड़ा भारी बहुमत मध्य प्रदेश में, भारी बहुमत छत्तीसगढ़ में और बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर्स राजस्थान में। आप कैसे देखते हैं इस जीत को? तेलंगाना में भी आपने बढ़त ली है पिछली बार के खिलाफ। जीत तो हमारा बहुत बढ़िया जीत है। माननीय मोदी जी का नेतृत्व को जनता ने फिर से मोहर लगाया है और उसके साथ ही साथ मैं राजस्थान के बारे में तो मैं ज़्यादा कह सकता हूं क्योंकि मैं स्वयं राजस्थान का इंचार्ज था और 3-4 महीने मैं दिल्ली था। मैं इतना ही कहता हूं, ओवरऑल जो कांग्रेस का जो बोगस गारंटी था वो बोगस गारंटी को लोगों ने नकारा है और टोटली कांग्रेस पार्टी को रिजेक्ट कर दिया। तो तेलंगाना में उनका एक रिलीफ मिला है क्योंकि एक तो उधर राहुल गांधी प्रचार के लिए नहीं गए, वो तो एक है। दूसरी बात है, प्रहलाद जी आपके साथ मेरा ऑडियो लिंक टूट गया। विल जस्ट करेक्ट द माइक सर एंड देन आई विल कम बैक टू यू सर। ऑडियो कनेक्शन उनके साथ जमा नहीं है, बस वो माइक को जरा ठीक करेंगे। माइक को जरा ठीक करके फिर वापस प्रहलाद जोशी जी से जुड़ने की कोशिश करें। अदिति जी हमारे साथ हैं। अदिति जी नमस्ते, आप क्या कहेंगी, व्हाट वुड फैक्टर्स क्या हैं इस जीत के और क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि इस तरीके का मैंडेट होगा जनता के बीच? देखिए आनंद, जो बिगेस्ट फैक्टर है वो मोदी फैक्टर है, प्लस उसके साथ प्लस 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 है। जितनी भी गारंटीज़ का एक्सपेरिमेंट कांग्रेस ने किया, हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर करने का, फिर कास्ट सेंसस का, उसके बाद फ्रीबीज का, उन सब का तोड़ भाजपा देती गई हर स्टेट में। और जो लाडली बहना का वोट कन्वर्जन है महिलाओं का, 50% एंड मोर विमेन हैव वोटेड फॉर शिवराज सिंह चौहान की सरकार के लिए। ये पूरी दुनिया में पहला ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें डायरेक्ट कैश महिलाओं को दिया गया है। ये अनमैरिड, डिवोर्स्ड, गरीब महिलाएं हैं और गारंटी ये भी दी गई है कि अब अनमैरिड वुमेन है 21 ईयर्स एंड अबव, उनको भी दी जाएगी और 3,000 रुपये दिए जाएंगे। हुआ ये है कि जब आप महिला को पैसे देते हैं तो पूरे परिवार को पैसे देते हैं, लेकिन जब आप किसी एक सपोज किसान को देते हैं तो उस एक इंडिविजुअल को देते हैं। तो भाजपा ये समझ गई है
कि महिलाओं को जब दिया जाता है तो पूरी फैमिली का वोट। तो आप ये कह रहे हैं कि आइडिया कांग्रेस का और एग्जीक्यूशन बीजेपी का, क्योंकि ये सारी आइडियाज तो कांग्रेस से आई थी। कर्नाटक में भी सिलेंडर्स की दाम की वजह से महिलाओं को दिया गया, पहले कहा किसान को देंगे तो पीएम किसान योजना बीजेपी ने किया। तो अडेप्टेबिलिटी ठीक है, सीखना अलग है, लेकिन आइडिया तो कांग्रेस का है। एग्जीक्यूट कर दिया ना चुनाव से पहले ही, जून से दे रहे हैं तो एक सब्सटैंशियल सम बन गया मध्य प्रदेश में। जून से लेके आप अक्टूबर तक कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ हज़ार रुपए महिलाओं के अकाउंट्स में जमा थे। मैं जब मध्य प्रदेश गई तो महिलाओं ने कहा हम बच्चों के कपड़े खरीदेंगे, हम इससे अपने बच्चों का इलाज करवाएंगे या अपने बच्चों को स्कूटी दिलवाएंगे। तो महिला को सशक्तिकरण करने का ये बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का माध्यम। जबकि महिलाओं को टिकट भी ज्यादा कांग्रेस ने दी है, बीजेपी ने नहीं दी है। तो लेकिन ये आंकड़े कुछ समझ में नहीं आ रहे, कैसे हुआ है? आनंद जी, ऐसा है, हमने बचपन में सुना था जब सुभाष चंद्र बोस जी का एक नारा बुलंद हुआ था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उसके बाद में शास्त्री जी ने एक अपील करी थी कि हमारे यहाँ अन्न की समस्या है, आप थोड़ा सा बचा के चलिए। तो पूरे देश ने एक समय खाना बंद कर दिया था। अब ये जो एजेंडाधारी हैं, इनको अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आई कि नरेंद्र मोदी जी आप लोगों के समझ में नहीं आ रहे, ये लोगों के जनता के दिल में आ चुके हैं। और ये जो चुनाव परिणाम है, इन चुनाव परिणामों ने ये चीज़ साबित कर दी कि जो नरेंद्र मोदी जी की एक आवाज़ पे 4 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी थी, या उनके एक आवाज़ के ऊपर हर घर तिरंगा लग गया था।